हरे कृष्णा। अध्याय 7 शीर्षक भगवत ज्ञान। चैप्टर 7 टॉपिक नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। श्लोक नंबर 1। श्री भगवान उवाच मयि असक्तमनः पार्थ योगं युञ्जान् मत् आश्रयः असंशयं समाग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। इसका अर्थ, श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तात्पर्य: भगवद गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निस्संदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग को कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवदा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं, तत्शृणु, अर्थात मुझसे सुनो। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शब्द शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2वें अध्याय में इस प्रकार हुआ है। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन विधयन्तो अस्थिः भद्राणि विधिनोति सुहृत्सताम् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव कामलोभधयश्च ये चेतयेतये अन्वेद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यते हृदयग्रन्थिश्चिद्यन्ते सर्वसंशयः
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। इसका अर्थ वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवद गीता के से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए वे शुभेच्छुक मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। जो जो वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतगुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा पूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूर्ण तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशय समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। भागवतम का पहले स्कंद का दूसरे अध्याय का ये 17 से लेके 21 श्लोक का वर्णन है। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। हरे कृष्णा। तो ये था तात्पर्य दोस्तों। तो अब हमने आज से 7वां अध्याय शुरू किया है। 7वां अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक इसको भगवद गीता का हृदय कहा जाता है, क्योंकि यही मूल भक्ति का स्वरूप है और हम जीवात्माओं का मूल स्वरूप भी यही है। कृष्ण भक्ति करना, कृष्ण सेवा करना, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। 6वें अध्याय के अंत में जो श्लोक है 47 श्लोक में, उसमें जो वर्णन किया है उसके संबंध में श्रीला बलदेव विद्याभूषण भगवान कृष्ण के शब्दों के बारे में बताते हैं कि रिलेटिवली जो ग्रेडिंग होती है, सुपीरियरिटी हो या इन्फीरियरिटी हो, बड़ा छोटा ऐसे तपस्वियों में गिनती होती है कि ये बड़ा योगी, वो छोटा योगी, या ये योग बड़ा है, वो योग बड़ा है, मगर ये सबके सब इन्फीरियर है, मतलब छोटे लगते हैं एक भक्त के सामने। क्यों? क्योंकि भक्त का स्तर जो होता है वो उस सोने के पहाड़ के भांति होता है जिसकी तुलना किसी के समान नहीं किया जा सकता। जो पत्थर का पहाड़ हो या बालू का पहाड़ हो या लकड़ी का पहाड़, ये जो भी पहाड़ आप बनाएं, मगर वो सोने के पर्वत के सामने उसकी कुछ नहीं टिकती वैल्यू, वो छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो। तो वैसे ही कोई भी योग अभ्यास हो, वो सभी योग अभ्यास युक्तात्मा मतलब भक्ति योग जो सबसे युक्त है, प्रॉपरली एंगेज्ड अपने आप को करता है, वही भक्त होता है। तो वो भक्त क्या करता है? वो भगवान कृष्ण के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सुनता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करता है, कीर्तन करता है, उनके गुणों का, रूप का ध्यान करता है। तो ऐसा जो भक्त होता है उसका शास्त्र ज्ञान सुनने मात्र से ही श्रद्धा परिपूर्ण आ जाती है, फेथ डेवलप हो जाता है और उसके अंतरात्मा में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। और ऐसा जो भक्त होता है उसको मद्गता कहते हैं, मतलब वो हमेशा भगवान कृष्ण के बारे में ही सोचता है और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचता है। इसी चीज़ के वजह से, इसी जो आचरण के वजह से उस व्यक्ति को सर्वोत्तम कहा जाता है, कृष्ण भावना भावित कहा जाता है। तो ये उसके वर्णन में भगवान बताते हैं, जो ऐसा मेरे बारे में सोचता है, who always such yogi who always thinks about me is in devotion is the best, वो सबसे बड़ा बढ़कर है हर चीज़ में।
तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ही 7वें अध्याय से फर्स्ट श्लोक से भगवान उसका सॉल्यूशन बताते हैं। अब लोग पूछ सकते हैं अर्जुन के द्वारा कि मतलब ये जो सोचना होता है भगवान के बारे में, थिंक करना होता है, भगवान को याद करना होता है, भाई ये कैसे करें, ये कैसे प्राप्त हो सकता है? तो भगवान सुलभ तरीके से यहाँ पे बताते हैं, तच्छृणु, मुझसे सुनो, श्रवण कीजिए, श्रवणम हियरिंग। वो कैसे? असंशयम समाग्रम, मतलब बिना संशय किए, संशय रहित, बिल्कुल मन में डाउट मत लाइए, और पूर्णता से मेरे बारे में मुझसे जान लीजिए या मेरे प्रतिनिधि से जान लीजिए। ऐसे करने से क्या होगा? यहाँ पे भागवतम का श्रीला प्रभुपाद ने बहुत सुंदर श्लोक वर्णित किए हैं तात्पर्य में, जो कि पहले अध्याय का पहले स्कंद का ही है, जिसका अर्थ ऐसा है कि जो कोई भगवान कृष्ण के बारे में सुनता है तो उसको क्या क्या चीज़ की प्राप्ति होती है, कैसे वो एडवांसमेंट करता है, कैसा उसका स्टेप उस भक्ति योग में बढ़ता है। एक तो वो भगवान कृष्ण के बारे में सुनता है तो भगवान उसके सबसे बड़े शुभेच्छुक मित्र बन जाते हैं, उसके लिए कुछ भी करते हैं, जैसे अर्जुन के लिए किया था। क्या किया था अर्जुन के लिए? जानते हैं आप कि पहले दिन ही पांडव कुरुक्षेत्र की लड़ाई में टिक नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसे ऐसे अस्त्र और शस्त्र देवी देवताओं से प्रार्थना करके कौरवों ने इकट्ठा कर रखे थे कि ये अस्त्र अर्जुन को मारने के लिए है, ये अस्त्र युधिष्ठिर के लिए, ये भीम के लिए। ऐसे सब इन्होंने यज्ञ वगैरह करके देवताओं को खुश करके वो अस्त्र प्राप्त किए थे। तो एक दिन भी पांडव इनके सामने नहीं टिकते, मगर कृष्ण अकेले, भगवान उनके साथ थे, इसीलिए कौरव उनके साथ उन्हें कुछ नहीं कर पाए। पूरे युद्ध में भगवान अर्जुन को इस तरह बचाते हैं। अगर महाभारत किसी ने बहुत ही प्रामाणिक गुरु के द्वारा सुनी होगी या पढ़ी होगी तो वो जानेगा कि कैसे भगवान अर्जुन को विविध अस्त्रों से बचा रहे थे और सब युद्ध के नियम तोड़ के बचा रहे थे। तो कौरवों को बहुत गुस्सा आ रहा था भगवान पे कि ये कृष्ण हमारे जो भी ये है कार्य है वो सब विफल कर रहे हैं। सब कूटनीति हो, शस्त्र नीति हो, कोई भी नीति हो, ये तो भगवान पूरा परास्त कर रहे हैं। यहाँ से अस्त्र आता है, वहाँ से आता है, तो भगवान कभी रथ को नीचे ले लेते, कभी रथ को ऊपर ले लेते, दाएं मुड़ते बाएं मुड़ते, मतलब खुद का कोई टेंशन नहीं, बस भक्त को किसी प्रकार से भी बचाना है। तो जब भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान कृष्ण के बारे में सुनते हैं, तो भगवान हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक बनते हैं और हमारा हृदय शुद्ध करते हैं। जो भी भक्त भगवान के बारे में निरंतर सुनते रहता है, जैसे हम रोज़ कर रहे हैं, अभी श्रवण कर रहे हैं भगवत गीता का, तो वो क्या होता है, भगवान उसका हृदय शुद्ध कर देते हैं, निर्मल कर देते हैं, जिससे क्या होता है, दिव्य ज्ञान, सोई हुई सुप्त, जो श्रीला प्रभुपाद बताते हैं सुप्त दिव्य ज्ञान है, वो वापस हम पा लेते हैं। इसका मतलब ये है कि ये ज्ञान हमें पहले पता था, मगर हम माया के वश में आके सब भूल गए हैं, सब कुछ भूल गए हैं और अपने शरीर को ही मैं मान के बैठ के इस दुखमय जीवन का निर्वाहन कर रहे हैं। तो ये जो है, ये सबसे बड़ा कलमश है, सबसे बड़ी गंदगी है भौतिक संसार की। यही कृष्ण कथा सुनकर सहजता से क्या होगा, निकल जाएगी और ये सुप्त दिव्य ज्ञान है वो वापस हम पा लेंगे। और तीसरी चीज़ क्या है, हम सतोगुण तक उठेंगे, रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो जाएंगे, हमारे में काम वासनाएं द्वंद्व सब मिट जाएगी, हमारे सतोगुण में दृढ़ता आएगी। भगवान के बारे में और सुनने से हमारे भक्ति में क्या आएगा, परफेक्शन आएगा, उत्तम आ जाएगा। और जो हृदय ग्रंथि है, गंदगी है हृदय में, जब से अनेक जन्मों से जो गंदगी बसी हुई है, चिपकी हुई है, उसका क्या होगा, सफाया होगा, कटाई होगी, छटाई होगी। हार्ड नॉट जो है मटेरियल अफेक्शन का, हृदय ग्रंथिस जिसको बोला है भागवतम में, वो कट जाएगा, हृदय ग्रंथि हो जाएगा, कट जाएगा। ये किससे होगा,
सिर्फ और सिर्फ सुनने मात्र से होगा। सोचिए आप, भौतिक जो हम फिल्मों की गाना, पता नहीं क्या क्या चीज़ें सुनते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, क्या क्या करते हैं, ये सब चीज़ जो कचरा हमारे अंदर डालते हैं, उससे एक पैसे का लाभ नहीं होता। ऊपर से ऊपर हमको भौतिक बंधनों में और ये फंसाते चला जाता है। यही नियम है, जैसे भौतिक में हम स्टेट लॉ या सेंट्रल लॉ फॉलो करते हैं, उधर रहते हैं जहाँ पे उस जगह का लॉ फॉलो करते हैं, नहीं करने पर हमको सज़ा मिलती है, हमको सज़ा भुगतनी पड़ती है ना। तो वैसे ही इस सृष्टि के रचयिता इस सृष्टि के बारे में कुछ लॉ बनाए हैं, कुछ गाइडेंस बनाया है, कैसे हम इसको कार्यकल्पों से अपना कर सकते हैं और यहाँ से छूट सकते हैं। तो वो जो है लॉ जो हमको बचाता है भौतिक कल्मशों से और अंततोगत्वा अपने घर वापस भगवत धाम लेके जाता है, वो और कोई नहीं, वो मैनुअल है श्रीमद् भगवत गीता। जो लॉ है, भगवान का कोड ऑफ कंडक्ट है कि हमको कैसा रहना है, यहाँ रहते हुए भी कमल के पत्ते के जैसे हम न छूते हुए, किसी भी कलमश से न छूते हुए स्वयं सीधा एकदम सटीक भगवान के पास जा सकते हैं। तो उसका सबसे पहला प्रोसेस क्या है? भगवान से और भगवान के प्रामाणिक भक्त, प्रामाणिक गुरु से और कृष्ण भावना भावित भक्तों से, उनके मुख से कृष्ण तत्व के बारे में जानना है। यही सर्वोच्च सिद्धि है। इसीलिए भगवान कहते हैं तच्छृणु, मुझसे सुनो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।